हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे बोट नेक डिजाइन। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो जितनी आपकी चेस्ट है उसका फोर्थ पार्ट करना है, प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फूल को अपनी तरफ करते हुए रखना है। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये बोट नेक डिजाइन हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। ये बोट नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर को ऐसे हाफ इंच डाउन कर लेंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 26 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। अब देखिए, मार्जिन की ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब जो शोल्डर हमने डाउन किया था उसको हमें कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हाफ इंच शोल्डर को कट कर लेंगे। अब हम नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विथ में रख रहे मैं 4 इंच और ऊपर की नेक की लेंथ रख रहे मैं 4 इंच। और नीचे से भी विथ में 4 इंच लेते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब नीचे की नेक की मार्किंग कर लेनी है। तो नीचे की नेक की लेंथ रख रहे मैं 10.5 इंच। 10.5 इंच में नीचे की नेक की मार्किंग रख रही हूँ और विथ में लिया है मैंने 4 इंच। तो नीचे ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है, राउंड शेप निकाल लेना है। देखिए, इसी तरह से। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से पेपर पेस्टिंग पर भी मार्किंग कर लेनी है। तो ऐसे सेंटर से बराबर से पेपर पेस्टिंग रखते हुए उसके ऊपर से हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए एक मार्किंग और कर लेनी है नेक की बराबर से ही। देखिए, इसी तरह से ऊपर के भी हमें 1 इंच छोड़ते हुए मार्किंग कर लेनी है। अब जो बाहर की लाइन है उसको कट करना है, तो पेपर पेस्टिंग पिनअप से अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा सबसे पहले। और उसके बाद हमें सबसे पहले बाहर की लाइन जो हमने ड्रॉ की है नेक की उसको कट कर लेंगे। अब जो अंदर का नेक है हमारा उसको ड्रॉ किया है उसको भी कट कर लेंगे। और अस्तर के फैब्रिक के साथ आयरन करते हुए अच्छी तरह से अस्तर के फैब्रिक के ऊपर हम चिपका लेंगे। हाफ इंच बढ़ाकर ही फैब्रिक लीजिएगा और पूरे फैब्रिक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को जो फैब्रिक है हमारा उसको अंदर की तरफ लेते हुए एक कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। पूरे पेपर पेस्टिंग के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। कपड़े को अंदर की तरफ लेते हुए हम स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए, इसी तरह से हमें पेपर पेस्टिंग का नेक रेडी कर लेना है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे सबसे पहले। ऐसे चारों साइड से स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना आए, इसका ध्यान रखें। अब हमारा जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक जो हमने नेक रेडी करके रखा है उसको रखेंगे। तो बराबर सेंटर निकाल लेना है और नेक का भी ऐसा सेंटर मार्किंग कर लेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बराबर से पिनअप से अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा नेक को। देखिए, इसी तरह से नेक को मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखते हुए बिठा लेंगे और पूरे पेपर पेस्टिंग के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से पेपर पेस्टिंग के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। पूरे नेक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब हमें मेन फैब्रिक, अस्तर का फैब्रिक और जो नेक का फैब्रिक है उसको तीनों फैब्रिक को एक साथ एक पैर का मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे। तीनों फैब्रिक एक साथ ही कट कर लेने हैं।
और पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। पूरे नेक को ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। फैब्रिक को जो अस्तर का जो हमारा पेपर पेस्टिंग का फैब्रिक है उसको कॉर्नर बराबर से कोई नोकीले चीज़ों से अंदर की तरफ कर लेंगे और अच्छी तरह से पेपर पेस्टिंग को बिठा लेना है और एक आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा लेंगे। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे और नीचे कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले यहाँ पे थोड़ा कपड़े को सीधा कर लेंगे, ऊपर की तरफ कट कर लेना है और एक सीधे में कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। अब मैंने कॉर्नर्स लिए हैं मेन फैब्रिक के और साड़ी का फैब्रिक लिया है और उसके हमें ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। देखिए 2.5 इंच के मैंने ऐसे स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और उसका 4 फोल्ड करते हुए ऐसे हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब देखिए ये फैब्रिक हमें आगे पीछे रखते हुए उसको भी हमें एक के ऊपर एक रखते हुए स्टिच कर लेंगे। जो साड़ी का फैब्रिक है वो नीचे की तरफ करना है और जो मेन फैब्रिक का फैब्रिक है उसको ऊपर की तरफ करते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से सभी फैब्रिक के ऐसे कॉर्नर्स हमें रेडी कर लेने हैं। देखिए सभी फैब्रिक के मैंने कॉर्नर्स रेडी करके रखे हैं। उसको हमें नेक के बराबर से 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। नीचे का नेक है हमारा, उस पर 1 इंच के ऊपर 1 इंच के डिस्टेंस पर हमें मार्किंग कर लेनी है और जो 1 इंच पर हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर हमें ये पूरे कॉर्नर्स अटैच कर लेने हैं गोलाई के बराबर से। जैसे हमने राउंड में मार्किंग की है उसी के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हमें ऐसे अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। अब इसके ऊपर हम लेस अटैच कर लेंगे। तो लेस अटैच करने से पहले उसको बराबर से कट कर लेना है और सबसे पहले जो हमने कॉर्नर्स अटैच किए हैं उसी के बराबर से लेस अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारे फिनिशिंग के साथ अटैच होगा और फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी होगा। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए दूसरे कॉर्नर से भी हमें एक स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब नेक के कॉर्नर से एक लेस अटैच कर लेनी है। तो ऊपर से हमें लेस को अटैच कर लेना है। ऊपर का और नीचे का नेक एक साथ ही अटैच कर लेंगे लेस से। कॉर्नर से बराबर से लेस को घुमा लीजिएगा। अच्छी तरह से लेस को फोल्ड कर लेनी है कॉर्नर से और पूरे नेक के बराबर से हमें लेस अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से कॉर्नर से लेस को अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए बिठा लेना है और उसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। अब ये लेस को भी अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से लेस अटैच कर लेनी है। अब कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही अटैच कर लीजिएगा। अब पूरे पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कमर पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हमें लटकन के लिए मैंने वैसे जैसे हमें नेक के लिए रेडी किए थे कॉर्नर्स वैसे ही लटकन के लिए भी रेडी कर लेने हैं। तो मैंने मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक और जो साड़ी का फैब्रिक है वो फैब्रिक लिया है और उसके ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेंगे और नीचे से बराबर से कट करते हुए उसको फिनिशिंग के साथ कट करना है। और सबसे पहले अस्तर का फैब्रिक लेंगे और अस्तर के फैब्रिक को हमने 3.5 इंच का मैंने कॉर्नर्स कट करके रखा है और उसको हमें साड़ी के फैब्रिक के कॉर्नर्स अटैच कर लेने हैं और उसके ऊपर हम मेन फैब्रिक का जो फैब्रिक है हमारा उसको अटैच कर लेंगे। तो फैब्रिक को जो अस्तर का फैब्रिक है उसी से पलटाते हुए रखेंगे और सिलाई के ऊपर हम सिलाई कर लेंगे।
और जो मेन फैब्रिक का फैब्रिक है उसको हमें बराबर से कट कर लेना है और फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। अब पलटाने के बाद एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। देखिए अस्तर के फैब्रिक के ऊपर हमें स्टिच कर लेंगे। अब हम फैब्रिक को पलटा लेंगे और दोनों कॉर्नर से बराबर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से लटकन्स रेडी हो चुका है। अब इसी के ऊपर हमें एक लेस अटैच कर लेनी है। कॉर्नर से बराबर से लेस को अटैच कर लेंगे। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी स्टिच कर लेनी है। अब हाफ इंच के डिस्टेंस पर एक लेस और अटैच कर लेंगे। अब ये लेस भी अच्छी तरह से बिठाने के लिए उसके ऊपर से हमें दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा ये लटकन्स रेडी हो चुका है। ऐसे हमें दोनों लटकन्स रेडी कर लेने हैं और एक डोरी लेते हैं और डोरी के कॉर्नर से उसको अटैच कर लेंगे। ऐसे फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेने हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें बराबर से कट कर लेना है और हम जो लटकन्स अटैच किया है उसको हम पलटा लेंगे। ऐसे दोनों लटकन्स हमें फिनिशिंग के साथ रेडी कर लेने हैं। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारे लटकन्स रेडी हो चुके हैं। अब इसको हमें नेक के ऊपर अटैच कर लेने हैं। तो जो हमारा नेक का कॉर्नर है उसको अटैच कर लेंगे। पक्की स्टिच करते हुए हमें अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। देखिए ऐसे डोरी को पक्का कर लेना है। देखिए इसे डोरी को हम कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।